नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा शेयर मार्केट की इनकम के केस में ITR 3 कैसे फाइल करेंगे। शेयर मार्केट प्लस इंट्राडे यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या इंट्राडे हो, तो कैसे आप ITR 3 फाइल करेंगे आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए समझेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से ई फाइल पे आना, ई फाइल रिटर्न पे आना और डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे आ जाना। सबसे पहले प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर लेंगे 25-26 का। डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। ITR 3 जैसा कि सभी जानते हैं, ITR 3 जो है वो बहुत बड़ी ITR होती है। उसके बाद लॉग आउट कर लेना। तो बड़ी ITR का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, पोर्टल भी स्लो चलता है, इसलिए इसे ऑफलाइन तैयार करना। ऑफलाइन ITR 3 तैयार कर लोगे तो जल्दी तैयार हो जाएगी की बजाय ऑनलाइन तैयार करने। अगर ऑनलाइन तैयार करो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सर्वर नहीं चलता, साइट नहीं चलती और कहीं पर अटक गया तो फॉर्म फिर से भरो। तो सबसे बेस्ट है कि आप ITR 3 ऑफलाइन बनाएंगे। तो और डाउनलोड पे जाके यहाँ से ITR 3 की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होती है, इसको कर लेंगे डाउनलोड और करेंगे ओपन। जैसे कि मैंने ITR 3 ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, उसके बाद जो प्रीफिल डेटा डाउनलोड किया था इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो प्रीफिल डेटा डाउनलोड किया था पार्टी जर्नल में आ जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट प्रीफिल देख सकते हैं। इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन दिखता है, ये इंपोर्ट प्रीफिल पे जाएंगे, ओके करेंगे और जहाँ हमने डाटा सेव किया उसे कर लेंगे इंपोर्ट। ये प्रीफिल डाटा सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लेगा सभी टेबलों को अपडेट होने में। ITR 3 की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर मार्केट इनकम होती है आपकी या इंट्राडे आपकी इनकम होती है, उसका आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग की, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे हमारे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है। ITR 3 की पेड सर्विसेज आप ले सकते हैं वहाँ जाके। बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, एक एक करके सभी शेड्यूल्स की डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में कंडीशन बताना होगा, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस। 180 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ मैं, तो पहले वाले कंडीशन को लेना है रेजिडेंट का। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट किया है, फॉर्म 10 IEA भरा है। बाई एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन द रिटर्न ऑफ इनकम ओनली फॉर्म 10I इज नॉट एप्लीकेबल। बाई एग्जिस्टिंग ऑप्शन, भाई ऑप्ट देखो, अगर आप ऑप्ट आउट करते हो न्यू टैक्स रिज्यूम से, मतलब न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर होते हो, तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। बाई फाइलिंग फॉर्म 10I EA हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ऑप्ट आउट के कंडीशन में ये भरोगे। अगर ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट है न्यू टैक्स रिज्यूम में रहते हो आप, तो नीचे वाला लोगे जिसमें हम फॉर्म बताएंगे कि भाई न्यू टैक्स रिज्यूम के अंदर हम हैं और फॉर्म 10I EA एप्लीकेबल नहीं है, मैं न्यू टैक्स रिज्यूम में हूँ। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर होते हो, ओल्ड में जाते हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन चेंज करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑप्शन एक्सरसाइज इन फॉर्म 10 ऑनर बिफोर ड्यूट ऑफ न्यू टैक्स रिज्यूम से आप बाहर हो रहे हो, नहीं भाई, नो पे रखेंगे, हम बाहर नहीं हो रहे न्यू टैक्स रिज्यूम से। डू यू वांट टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिज्यूम, नो कर दिया। ऑप्शन अंडर 115 BSE शुड बी एक्सरसाइज इन फॉर्म 10I ऑन और बिफोर। यहाँ देखिए, डू यू वांट टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिज्यूम फॉर करंट असेसमेंट या नो। मैं न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर नहीं हो रहा। इनकम टैक्स के 139(7) प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हो आप, नहीं, हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होते। यस करोगे तो इनमें से एक डिटेल्स देनी पड़ेगी। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट, नहीं, ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है, नो कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर जाना है। ऊपर जाके यहाँ पे करना है वैलिडेट। वैलिडेट करके ओके कर लेंगे। वैलिडेट में कहता है कि प्लीज़ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम, देखो ये है ऑप्शन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट क्या होती है 31 जुलाई, बट इसकी डेट एक्सटेंड हुई है।
31 जुलाई ले लेंगे, इसकी डेट एक्सटेंड हुई है। डोंट वरी, आपको बस ये सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक ही जब आप शीट को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही उसकी वैलिडेशन में लेट फीस कैलकुलेट नहीं करेगा अगर आप 31 जुलाई की बात करते हैं तो। ठीक है, अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। पार्ट ए जर्नल ओके हो गया। सेकंड पे आते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में ऑटोमेटिक जो मैंने पिछले साल भरा था तो प्रीफिल डेटा से आ गया है, इसको वैलिडेट कर लूँगा, ओके है। पार्ट बी एस पे आ जाएंगे। अब चूँकि मैंने आपको बता दूँ, मेरी जो इनकम है वो इंट्राडे से, देख सकते हैं ये दिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेकुलेटिव इनकम है, जहाँ पे इंट्राडे से है, ये प्रॉफिट बना है और ये एक्सपेंसेस लेने के बाद नेट प्रॉफिट ये बना है मेरा। ठीक है, इसके अलावा मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है। और ये इंट्राडे वाली के लिए प्रॉपर बैलेंस शीट बनती है, देख सकते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे इस शीट में। इस शीट में आने के बाद सबसे पहले पार्ट बी आ गया, बी एस कैपिटल फंड पूछ रहा है ये कि कैपिटल फंड कितना है, प्रोप्राइटर कैपिटल। तो ये बैलेंस शीट पे आ जाएंगे, बैलेंस शीट से मिलेगा 79992। ठीक है, ये कैपिटल आ गई मेरी। उसके बाद अदर एसेट आ गया 79992, अदर एसेट्स का पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ से हो गया लोन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बाद सन्ड्री डेटर आ गया, कैश बैंक आ गया, अदर एसेट। अदर एसेट के अंदर कितना लिखेंगे, 79992। ठीक है, ये अदर एसेट में आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये सोर्स ऑफ फंड आ गया, यहाँ से निकल गया टोटल करंट एसेट्स, ये आ गया। और उसके बाद टोटल करंट एसेट्स ये बना, नेट करंट एसेट्स ये बना, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड ये बना। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, टोटल सोर्स ऑफ फंड आएगा। देखो सोर्स ऑफ फंड ये, तो सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड बोथ आर इक्वल, डिफरेंस नहीं। अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ पे पता लग जाएगा आपको। वैलिडेट करेंगे, बैलेंस शीट ओके हो गई। मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी एंट्री नहीं है, न ही ट्रेडिंग की है। ठीक है, ट्रेडिंग वाले में अगर आपका इंट्राडे से है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ है, तो वो आप टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे यहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हो। और इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपका कोई इंट्राडे से रिलेटेड टर्नओवर है तो उसको यहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बैलेंस शीट पे आते हैं। ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ग्रोस रिसीट्स है, मतलब सेल वैल्यू, और ये परचेज वैल्यू। टर्नओवर ये है इंट्राडे की 579690, 579690। दिस इज़ द टर्नओवर। प्रॉफिट जो बना है वो ये बना है आफ्टर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस थे वो लैस करने के बाद 156,920। यहाँ बोलता है कि इनकम कितनी बनी, तो मेरी इनकम ये बनी है 156,920। अब ये हमारा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, देख सकते हैं ये अमाउंट हमारा कहाँ से आ गया, इंट्राडे वाले ऑप्शन से आया, ये प्रॉफिट आया हमारा। ठीक है, देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट ये बना है हमारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे देखो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से रिलेटेड है ये। तो टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, नेट आपकी इनकम यहाँ से कैलकुलेट होगी। तो मैंने ट्रेडिंग में क्या काम किया था, टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग रिपोर्ट कर दिया, इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ रिपोर्ट कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिपोर्ट करूँगा, एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक्सपेंडिचर है वो रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट कर दिया था, सॉरी नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, यहाँ जो मैंने रिपोर्ट किया था नेट प्रॉफिट। तो अगर आप यहाँ पे अलग सेपरेटली रिपोर्ट करना चाहो तो टर्नओवर ऊपर यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, देन
नेट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से यहाँ बन के आएगी। मेरा प्रॉफिट निकला है, वही प्रॉफिट आगे जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, ऊपर जाके अभी क्या करना होगा आपको, यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके हो गया। अभी आगे आएंगे पार्ट ए। यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डिटेल्स होती है, ठीक है। जैसे मर्चेंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मर्चेंटाइल हो गया। कॉस्ट का स्टॉक का मेथड क्या होगा, एट कॉस्ट पे ले लिया, ये भी एट कॉस्ट पे होगा, ये भी एट कॉस्ट पे होगा, ठीक है। बाकी इसको वैलिडेट करना है। शीट ओके हो गई ये वाली। क्वांटिटिव डिटेल्स की बात करें तो क्वांटिटिव डिटेल्स स्टॉक की डिटेल जाती है, ये हमारे पास नहीं है, इसको वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। शेड्यूल एस पे आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से रिलेटेड जो शेड्यूल्स है उसकी डिटेल। तो हमारी सैलरी इनकम भी नहीं है, इसको क्या करना है, वैलिडेट करना है। ये शीट भी ओके है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम पूछ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं है, इसको ओके कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद बीपी है, इनकम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो मेरी ये 156,920 की मेरी इनकम है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से बनी है। देख सकते हैं ये 156,920। अभी क्या करना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो यही बनी है, तो अभी कुछ नहीं करना, आपको वैलिडेट कर देनी है ये शीट भी। बीपी ओके हो गया। डीपीएम, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, देखो हमारा कोई डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए इसको भी ओके करूँगा। समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये भी नहीं है, इसको भी ओके करेंगे। ईएसआर की बात करें, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, तो इससे रिलेटेड भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सीजी की बात करें, सीजी में आता है कैपिटल गेन। अब अगर आपकी कोई कैपिटल गेन है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ करनी होगी, ठीक है। अब कैपिटल गेन में है, देखो कैपिटल गेन है मेरा, कैपिटल गेन में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये देखो। तो देख सकते हैं ये है बाई वैल्यू, ये है सेल वैल्यू, और नीचे शॉर्ट टर्म में टोटल मेरा लॉस बना है, ठीक है। बाई वैल्यू मतलब ये है बाई वैल्यू और ये सेल वैल्यू, ये बना है प्रॉफिट, और उसके अकॉर्डिंग मेरा लॉस बना है, और ये लॉस बना है, इसके अकॉर्डिंग मेरी डिटेल यहाँ पे जाएगी। देखिए कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पहले ऑप्शन में लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, दूसरे वाले ऑप्शन में स्लम्प सेल से रिलेटेड है, तीसरे वाले में ऑप्शन के अंदर इक्विटी शेयर्स इन सब से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो तो तीसरे वाले ऑप्शन में आप डिटेल डालोगे। तो इसने क्या काम किया है, मैंने आपको शीट दिखाया था, इसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है, हालांकि लॉस कमाया है इसने 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तीसरे वाले में रिपोर्ट करेंगे। तीसरे वाले में क्या सबसे पहले जाएगा, यहाँ पे रिपोर्ट जाएगा सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर जितने के अमाउंट हमने सेल है, ट्रांसफर वॉज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, 23 जुलाई 24 के बाद किया है तो उसकी डिटेल, और उससे पहले किया तो उसकी डिटेल, तो उसके बाद किया है इसीलिए उसकी डिटेल यहाँ पे लिखूंगा मैं। बाई वैल्यू है ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू है 187,97,475, 187,97,475, ये दिस इज द सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के बाद आता है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कितना आएगा, ये 193,00742, 193,00742, ठीक है। 5,03,267, 5,03,267 रुपये जो है वो लॉस कमाया, और ये लॉस कैपिटल गेन से बनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। प्रॉफिट बनता तो क्या होता है, टैक्स बन जाता है, टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15%, कोई भी लिमिट नहीं है, 1 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया तो भी आपका टैक्स बन जाएगा। देखो अगर आपकी इनकम इंट्राडे की होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी, तो उस केस में ITR 3 फाइल करना होगा, ठीक है। इंट्राडे बिजनेस इनकम होती है इसलिए उसमें बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट्स की डिटेल जाएगी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैपिटल गेन का पार्ट होता है इसलिए वो नॉर्मल कैपिटल गेन में जाता है। इसको ITR 2 में नहीं कर सकते क्योंकि ITR 2 में बैलेंस शीट्स और ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स नहीं होती है, इसलिए इसको ITR 3 में करेंगे अगर आपकी इंट्राडे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा कुछ भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस बना। अभी मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा शीट को वैलिडेट। मेरी इनकम कुछ अदर सोर्स से भी है, तो अदर सोर्स का अगर कोई ऑप्शन आएगा तो उसमें भरेंगे डिटेल्स। नेक्स्ट वैलिडेट कर लिया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शेड्यूल 112 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। वैलिडेट करूँगा, ओके करूँगा, अगले शेड्यूल पे आ जाएंगे 115 AD।
ये नॉन रेजिडेंट के केस के लिए होता है, नॉन रेजिडेंट का केस मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए वैलिडेट करूंगा इसको भी, आगे बढ़ेंगे। OS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हाँ इसके अंदर इनकम है मेरी डिविडेंड इनकम है, जो कि ऑटोमेटिक मेरी यहाँ पे बन के आ रही है। देखते हैं डिविडेंड इनकम 36,628, एक बार वेरीफाई कर लूँ मैं, 36,628 और 90 रुपये का बना है यहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से, बिल्कुल ओके है। अदर कैपिटल गेन इनकम 36,718 है, ये बिल्कुल ओके है। अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको वैलिडेट कर लोगे और आगे बढ़ोगे। ये आ गया डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। करंट ईयर लॉस को सेट ऑफ करके इनकम कितनी बनी देख सकते हैं। ये स्पेकुलेटिव इनकम आ गया, ये अदर सोर्स से इनकम आया, और उसके अलावा ये देख सकते हैं ये अदर सोर्स से इनकम बनी मेरी, ये अदर सोर्स से, ये टोटल इनकम करंट ईयर की। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ, इतना लॉस सेट ऑफ हो गया, और करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ। करंट ईयर इनकम सेट ऑफ के बाद देखिए टोटल इनकम इतना मेरा सेट ऑफ हुआ है, ठीक है। सेट ऑफ होने के बाद ये वाली जो स्पेकुलेटिव इनकम है ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया, ये इनकम बनी है जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई। करंट ईयर इनकम रिमेनिंग सेट ऑफ। अब करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात करें तो जितना सेट ऑफ होना था, जैसे कि 156,920 सेट ऑफ होना था, ये हो गया। पुराना लॉस मेरा आ रहा है, जब मैं प्रीफिल डेटा डाउनलोड करूंगा पिछले साल की ITR में मैंने अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड किया तो पुराना लॉस ऑटोमेटिक उठ के आएगा। तो देख सकते हो पुराना लॉस उठ के आ रहा है मेरा ये, और ये पुराना लॉस मेरा यहाँ पे ये सेट ऑफ कर रहा है, ये 156 को सेट ऑफ कर रहा है। तो मेरा बचा हुआ लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो ये होगा 15,37,000 16,94,000 पुराना लॉस था। सेटअप करने के बाद 15,37,000 मेरा ये आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये है, ये भी मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। पहले तो ये वाली शीट को वैलिडेट कर लूँ, ये वाली शीट ओके है और कैरी फॉरवर्ड वाले भी ओके है। दो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, एक तो स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी से हो रहा है 15 लाख का, और शॉर्ट टर्म से हो रहा है 5 लाख का, ये दोनों ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अभी क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ये नहीं है मेरा, वैलिडेट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। VDA की बात करें तो क्रिप्टो की इनकम अगर आपकी होती है तो उसकी डिटेल देनी होगी, हालांकि मेरे पास यहाँ पे क्रिप्टो की कोई भी इनकम नहीं है। अब क्रिप्टो वाले में चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पूछ रहे हैं ये इनकम किससे रिलेटेड है, बिजनेस इनकम है या फिर कैपिटल गेन का पार्ट है। अगर बिजनेस इनकम है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अभी क्या कर लेंगे, वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, ओके बढ़ेंगे। ICDS अगर एप्लीकेबल होता है तो वो ले लेंगे, ICDS एप्लीकेबल नहीं है मेरे केस में, ओके करूँगा। डिटेल डिडक्शंस की डिटेल, तो न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता मेरे भाई, यहाँ नहीं मिलेगा मुझे कोई भी डिडक्शंस। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमारे पास बचे हुए शेड्यूल्स हैं। SPI इनकम ऑफ स्पेसिफाई पर्सन नहीं है ऐसा कुछ भी, ओके किया। AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट सेक्शन 115 JD ये भी नहीं है हमारा, ओके करेंगे। EL डिटेल ऑफ एग्जाम्ड इनकम, एग्जाम्ड इनकम की डिटेल्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे शीट आपको सिलेक्ट करना होगा। कौन सा है भाई, ये डिविडेंड इनकम में आपने सेलेक्ट कर रखा है, 0 हो गया। अभी वैलिडेट करेंगे, ये शीट ओके है। PTI की बात करें तो पास थ्रू इनकम और कोई रहती है तो वो देंगे, ये भी नहीं है, वैलिडेट कर दिया, ओके है। TPSA की बात करें तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, इसको भी वैलिडेट कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, हालांकि कुछ है नहीं तो 0 कर दो। उसके बाद वैलिडेट किया, ये शीट भी ओके हो गया। FSI की बात करें, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इसको भी वैलिडेट पे ओके कर दिया। TR समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड, ये भी नहीं है, ओके कर दिया। 5A की बात करें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चमेंट ऑफ रिसिप्ट्स बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय प्रोस्टीज सिविल कोड, ये भी नहीं है हमारा, ओके कर दिया। AL की बात करें, एसेट एंड लायबिलिटीज़, ये शेड्यूल भी नहीं है। GST की बात करें तो GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो देखो टोटल इनकम बनाएगा, बोल रहा है कि भाई ये आपने
इंट्राडे से ये प्रॉफिट बना आपका 156,920 का, और 36,000 का आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो टोटल इनकम जो है वो 1,93,638 का है। लेकिन उसमें से जो लॉस है वो 156,920 का आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए नेट इनकम 36,718 बन रही है। इसको 36,720 कंसिडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लॉस है, लॉस करंट ईयर लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, करंट ईयर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये वाला 5,3,267 का, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है। तो जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मेरा ये हो रहा है। और यहाँ पे अगर टैक्स पेबल की बात करें या पेड की बात करें, तो टोटल टैक्स पेड जो है मेरा टीडीएस के रूप में ऑलरेडी वो ये है 5320, 5,320, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा, क्योंकि मेरा टैक्स कुछ बना नहीं है, टैक्स ज़ीरो बना है, देख सकते हैं। ये पूरा अमाउंट मुझे रिफंड हो जाएगा। बाकी डिटेल्स ओके है। क्या करना है, यहाँ से कर देना इसको वैलिडेट, शीट ओके है। टीआई पे आईटी पे क्लिक करेंगे। एडवांस टैक्स कुछ पेमेंट है तो उसकी डिटेल नहीं है एडवांस टैक्स की। ई शॉप टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप, टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप कोई है तो उसकी डिटेल देंगे, ये भी नहीं है हमारा। टीडीएस की डिटेल्स, तो टीडीएस ऑटोमेटिक आ रहा है हमारा, देख सकते हैं ये टीडीएस ऑटोमेटिक आ रहा है। ये डिविडेंड इनकम पे टीडीएस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड है। ये 2000 का टीडीएस किससे रिलेटेड है, सेल्फ चलान क्लेम्ड डिडक्शंस, ये 2,000 रुपये सेल्फ। नीचे वाला जो 2,000 है इसमें कोई डिटेल नहीं आ रही कि कहाँ का है नहीं का है, पता नहीं लग पा रहा है। 10 नंबर नहीं है, 10 नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये जो है ये गलत आ रहा है ये वाला। इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ से ज़ीरो कर दूंगा। जब ये है ही नहीं, 10 नंबर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा इसको लेके, ज़ीरो कर दिया। यहाँ भी कुछ भी नहीं है। अभी इसको क्या करूँगा, वैलिडेट करूँगा। शीट ओके हो गई। जब इसको वैलिडेट करोगे तो आप ना आईटी वाली डिटेल्स, आईटी कह रहा हूँ, पार्ट बी पे आना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो जो यहाँ रिफंड होगा वो लेस हो जाएगा, 2,000 से ज़्यादा आ रहा था, 3,320 रुपये का रिफंड मिलेगा। टीडीएस पे आ जाएंगे, ये शीट हमारी ओके है। वेरिफिकेशन शेड्यूल्स पे आएंगे, यहाँ पे आपको प्लेस देना होगा, ठीक है, प्लेस लिख लेते हैं। प्लेस लिख लिया, वैलिडेट करेंगे, ओके कर दिया। दोस्तों ये प्लेस लिख लिया, वैलिडेट कर दिया, ओके कर दिया। अभी क्या करूँगा मैं, इसको पूरी शीट हमारी ओके है। अब यहाँ से चलेंगे होम पे, ये देखिए होम का बटन है, होम पे आ गया। पार्ट है जर्नल। सबसे पहले तो कर लेंगे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक। टैक्स की कैलकुलेशन करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। टैक्स की कैलकुलेशन हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए पार्ट बी पे चले जाना आप। पार्ट बी पे आ जाओगे, यहाँ आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं 3,320 रुपये का रिफंड आ रहा है। अभी क्या करना है, आपको होम पे जाना है, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर लिया था हमने। अभी जनरेट ज्योसन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये कह रहा है कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को चेक कर लेना, बाकी डिटेल्स को चेक कर लेना, ओके कर लो। अब जो सेव ज्योसन का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करके ज्योसन को सेव करना है। इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ज्योसन फाइल सेव करने के बाद साइट पे आ जाना है आपको। साइट पे आने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑफलाइन पे टिक कर लेना, ओरिजिनल आईटीआर कर रहे हैं। ऑडिटेड है नहीं, नॉन ऑडिटेड है, आईटीआर कौन सी है, आईटीआर 3, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो ज्योसन फाइल जनरेट हुई है बस उसको आपको यहाँ अटैच करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके आईटीआर को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। मैं केवल अभी आपको प्रोसेस बता रहा था, मैं फाइल करके नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।